अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कहानी है दो पड़ोस में रहने वाले परिवारों की, जो है तो मुस्लिम लेकिन जिनका रहन सहन, खान पान, जिंदगी गुजारने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आइए मिलते हैं पहले परिवार से। नदीम जो पापा का किरदार निभाएंगे, सलमा जो माँ का किरदार निभाएंगी, दानिश जो बेटे का किरदार निभाएंगे और सना जो बेटी का किरदार निभाएंगी। अब हम नदीम के बारे में बात करते हैं। नदीम एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी वाकिफ़ हैं, जो अपनी बीवी और बच्चे दोनों की वक्त वक्त पर इस्लाह करते रहते हैं। अब सलमा एक बेहद समझदार और सलीकामंद माँ और बीवी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहद ख्याल रखती हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं दूसरे परिवार से। यहाँ है सलीम, नेहा, अयान और राबिया। सलीम जो वालिद का किरदार निभाएंगे, नेहा जो अम्मी का किरदार निभाएंगी, अयान जो बेटे का किरदार निभाएंगे और राबिया जो बेटी का किरदार निभाएंगी। सलीम जिसकी अपनी एक सिलाई की फैक्ट्री है। सलीम के पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ गुजारने के लिए वक्त ही नहीं है। ऐश की ज़िंदगी काटना उसका शौक़ है। नेहा सलीम ही की तरह नेहा भी बेफिक्र की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बच्चों की तरबियत और पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं है। अयान और राबिया दोनों हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, जिनको पता है हम पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं है, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है। आइए आज हम सबसे पहले चलते हैं नदीम के घर। सुबह का वक्त है और नदीम मस्जिद से नमाज पढ़कर घर वापस आ चुके हैं और सलमा भी नमाज पढ़ने के बाद बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। अम्मी मेरी टाई बांध दीजिए। लाओ बेटा, मैं बांध देता हूँ। बेटा, आप दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया था? जी अब्बू, हमने अपना होमवर्क करके अम्मी को दिखा दिया था और रात को सोने से पहले अपना बैग भी सेट कर लिया था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। शाबाश बेटा, चलो अब जल्दी करो, आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे वरना। अब्बू अभी तो 15 मिनट है। बेटा, हमें हमेशा स्कूल कम से कम 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ताकि आप आराम से अपना बैग अपनी सीट पर रखकर असेंबली ग्राउंड में वक्त पर पहुंच सकें। जी अब्बू। ये लो बेटा आपका लंच। अम्मी मेरा दोस्त अयान तो रोज लंच में बिस्किट और चिप्स लाता है। मेरा दिल भी उसकी तरह चिप्स खाने को चाहता है। मुझे भी लंच की जगह 20 रुपए दे दीजिए, मैं भी चिप्स और कुरकुरे खरीद लूंगा। देखो बेटा, लंच में सिर्फ चिप्स या बिस्किट से आपका पेट नहीं भरेगा। आपके जिस्म को जो पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो इन चीजों के खाने से नहीं मिलेगी। अगर आपका दिल चिप्स खाने को चाह रहा है तो आज शाम की चाय के साथ मैं आपको अपने हाथ से बने चिप्स और कुकीज बनाकर दूंगी, इंशाल्लाह, तब आप खा लेना। ओह वाओ अम्मी, ठीक है। सना और दानिश अपना लंच बॉक्स लेकर अल्लाह हाफिज करते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। नदीम भी उन्हें छोड़ने के लिए साथ ही निकल जाते हैं। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सलीम के घर। सुबह के 7 बजे हैं और अभी तक घर में सब सोए हुए हैं। तभी अलार्म बजता है। अरे नेहा, ये अलार्म बजे जा रहा है, बंद क्यों नहीं करती हो? उठना है तो उठो वरना सो जाओ। अरे 7 बज गए। अयान, राबिया जल्दी उठो, स्कूल जाना है।
वरना कल की तरह आज भी छुट्टी कराना पड़ जाएगी। अम्मी मुझे आज भी स्कूल मत भेजिए। क्यों बेटा? अम्मी मेरा होमवर्क नहीं हुआ, टीचर डांटेंगी। और कल जो स्कूल में पढ़ाया होगा वो भी ढेर सारा काम होगा। बस स्कूल में भी आधा टाइम काम पूरा करते करते निकल जाएगा। तो कल होमवर्क कर लेते बेटा, और बराबर में जो तुम्हारा दोस्त रहता है उसके पास जाकर अपना कल का काम कर लेते। अम्मी आप ही तो कल हमें अपने साथ नजमा आंटी के घर बर्थडे पार्टी में ले गई थी, फिर मैं भला काम कैसे करता। अरे भाई, तो घर आकर कर लेते हैं। रात को तो तुम 12 बजे तक जाग रहे थे जब पापा आए थे। उसके बाद भी तुम कल 2 बजे तक मोबाइल चला रहे थे, तब कर लेते अपना होमवर्क। भूल गए अम्मी, मैं मोबाइल में एक नया गेम लॉन्च हुआ है, वो खेल रहा था। क्या तुम ही अपने भाई को होमवर्क करना याद दिलाती थी? ओहो अम्मी, मेरा तो खुद होमवर्क नहीं हुआ, मैं इसको क्या याद दिलाती। लेकिन मैं तो झूठ बोल दूंगी मैम से। कल मेरी तबीयत खराब थी और मैंने होमवर्क तो परसों कर लिया था, लेकिन कॉपी घर रह गई हमारी। क्या मैडम मान जाएंगी? अरे अम्मी, मानने के अलावा मैडम और कर ही क्या सकती हैं। चलो ठीक है, ये लो 20-20 रुपए, कैंटीन से ही कुछ खरीद लेना लंच में। ठीक है अम्मी। सुबह सुबह ये उठा देते हैं मुझको, फिर नहला देते हैं। पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन। संडे भी सांस ना लेने दे, हाय जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ बाप का नाम तो रोशन वीन रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। टीचर परेशानी की हालत में अयान को लेकर ऑफिस में दाखिल होती है। अयान पेट को पकड़े हुए है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। मे आई कम इन मैम? यस कम इन। मैम, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है लंच के बाद से। लंच में क्या खाया था इन्होंने? चिप्स एंड कुरकुरे। बस चिप्स और कुरकुरे? क्या आप होममेड लंच नहीं लाए थे बेटा? नहीं, मम्मी ने 20 रुपए दिए थे। मैम फौरन इस बच्चे को मेडिकल रूम में ले जाइए और फर्स्ट एड प्रोवाइड कीजिए, और पीआरओ मैम से कहिए कि इनके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाएं। नेहा स्कूल आती है और अयान को फर्स्ट एड दी जा चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल से कॉल आई थी, अयान के पेट में दर्द बताया गया था। जी उन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड तो हमने अभी करा दी है, लेकिन आप प्रॉपर चेकअप करवा लीजिएगा।
जी मैडम। बच्चे ने मुझे बताया कि आप बच्चे को होममेड लंच नहीं देती हैं, रोजाना उनको पैसे दे देती हैं। वो मैडम सुबह नाश्ता बन नहीं पाता। जी, आपकी बात समझ नहीं पाई। क्यों नहीं बना पाती नाश्ता? क्या आपकी तबीयत खराब चल रही है? नहीं मैडम, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। सुबह कितने बजे उठती हैं? जी 7 बजे उठती हूँ। जल्दी जल्दी इनका हाथ मुंह धुलाकर कपड़े पहनाती हूँ तो 7:40 हो जाते हैं। तो आप नमाज कब पढ़ती हैं? बच्चों को नमाज कब पढ़वाती हैं? मैडम अब आपको क्या बताऊं, रात को इनके पापा 12 बजे घर में दाखिल होते हैं, फिर खाना खाते खाते 2 बज जाते हैं। फिर मैडम आप ही सोचिए, जब 2 बजे सोएंगे तो भला सुबह जल्दी आंख कैसे खुलेगी? क्या कहा आपने? आपके हस्बैंड 12 बजे घर में दाखिल होते हैं? ऐसा क्यों? बाहर दोस्तों से बातें करते करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। फिर अगर कबाब खाने चले गए या चिकन फ्राई वगैरह खाने चले गए तो लेट हो ही जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि इस्लाम में जल्दी सोने और जल्दी उठने की ताकीद की गई है और आप इस वजह से नमाज छोड़ देती हैं? नमाज तो फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप बच्चों को कैसे कह सकते हैं नमाज के लिए? जी मैडम। देखिए, बच्चा बचपन में अपने वालिदैन को देखकर ही सीखता है। आप जो करेंगी वो भी वही करेगा। आप झूठ बोलेंगी, आपका बच्चा भी झूठ बोलेगा आपको देखकर। घर में लड़ाई झगड़ा देखेगा, वो भी उसी तरह सीखेगा। जी मैडम, आप सही कह रही हैं। आप अपने शौहर को भी समझाइए। अरे मैडम आपको क्या पता, ये घर के मर्द कहाँ सुनते हैं हम औरतों की। ये बात आप बिल्कुल गलत कह रही हैं कि मर्द औरतों की बात नहीं सुनते। मैं ये साबित कर सकती हूँ। जी मैडम, वो कैसे? देखिए, जब आप लेडीज को कोई सूट खरीदना होता है या कहीं घूमने जाना हो या मायके में कोई शादी है, तब आप औरतों को खूब पता होता है कि शौहर को कैसे राजी करना है, उन्हें कैसे समझाना है। तब आपकी बात आपके शौहर कैसे सुनते हैं? जिस तरह आप उन्हें प्यार से समझाती हैं, वैसे ही जल्दी सोने, जल्दी जागने और नमाज पढ़ने के लिए भी समझाइए। जी मैडम। उम्मीद करती हूँ आप बच्चों को घर पर बना हुआ लंच देंगी, खुद भी नमाज पढ़ेंगी और अपने शौहर और बच्चों को भी नमाज के लिए आमादा करेंगी। शुक्रिया मैडम, मैं कोशिश करूंगी। سميع بصير عليم خبير كريم رحيم عظيم جليل खुदा तो वो है, 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 खुदा तो वो है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शब बिछा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिजा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाखे हसरत गुलाब कर दे, महक से फिर लाजवाब कर दे, जो दिल के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी जान के करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है।
जबल के सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है, जो रेगिस्तानों की धूप में भी कई चिरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है, मदार गर्दिश की हद बनाकर निजाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मेज़बान है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है। ये जलते बुझते ये झिलमिलाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। ये सरसराते ये टिमटिमाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले जवाल वाले ये नींद वाले निढाल वाले गहे फना में ये आते जाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अज़ल से जारी, बका है जिसको वो जाविदा है। झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर, करीमुन रहीमुन अज़ीमुन जलील। सलमा नेहा के घर मिलने आई हैं। दोनों चाय पी रहे हैं। सलीम अपना फ़ोन लिए हुए कुछ देख रहा है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहन, घर में कोई मर्द हो तो बाहर भेजिए, हमें ज़रा बात करनी। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी भेजती हूँ। अयान के पापा, अयान के पापा, अजी बाहर आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बोलो, क्या बात है? अजी बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। क्या ये आपका बच्चा है? जी जी ये मेरा बेटा है। कहिए क्या बात है? आपका बेटा आपके घर के कूड़े की थैली मेरे घर के दरवाजे पर रखकर जा रहा था। वो तो मैंने देख लिया। मुझे लगता है रोजाना आप ही का बेटा मेरे घर के दरवाजे पर कूड़ा रखता है। जनाब सलीम साहब, आपका घर तो बड़ा शानदार है। इसे बनाने में आपने खूब पैसा खर्च किया है। जी जी। तो फिर आप अपने घर के कूड़े को फेंकने के लिए कूड़े वाली नहीं लगा सकते क्या? अरे सलीम भाई, अगर पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते तो सरकार ने तो कूड़े की गाड़ी लगा रखी है, उसमें डाला कीजिए ना। ये दूसरों के घर के आगे गली के नुक्कड़ पर कूड़ा फेंकना अच्छी बात थोड़ी है। क्या आप नहीं जानते कि इस्लाम में भी पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने के लिए मना किया गया है? सफाई ज़रूरी है क्योंकि सफाई आधा ईमान है, लेकिन आपकी सफाई दूसरे के घर की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। नेहा, नेहा, क्या तुमने कूड़े वाली नहीं लगा रखी है? जी जी नहीं। मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा करा कर रख दिया। क्या मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देता जो कूड़े वाली नहीं लगाई? अरे
मैंने सोचा आपके पैसे बचा लूं। उफ मेरे खुदा, जब अपने मेकअप पर खर्च करती हो तब उस वक्त पैसे बचाने का ख्याल नहीं आता। जितने पैसे कूड़े वाली को देने होते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे बच्चे एक दिन में खर्च कर देते हैं चिप्स और कुरकुरे खाकर। जी वाकई मेरी ये गलती है। मैं कल ही कूड़े वाली से बात करती हूँ। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया, दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। नेहा रील बना रही है, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। उधर राबिया होमवर्क करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी किताब लेकर मम्मी के पास जाती है। अम्मी जरा मुझे ये बता दीजिए। अरे मैं अपनी रील बना रही हूँ, जाओ अपने पापा से पूछ लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है अम्मी। पापा मुझे ये बता दीजिए। अरे भाई, अपने ट्यूशन वाली मैडम से पूछना, मैं उन्हें किस बात के पैसे देता हूँ। छोड़ो होमवर्क, जब मम्मी पापा फोन पर मजे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी अपना चैनल बनाकर रील्स डाला करूँगी। पढ़ाई में आखिर रखा ही क्या है। व्लॉग्स बनाकर डालूँगी
तो फेमस हो जाऊंगी। एक जमाना था जब बंदर हमें सिखाते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब ऐसे ही एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना कहो। और ये बंदर सबके घरों पर राज कर रहा है और हमारी ही नज़र के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। तो अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू हेवन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू हेवन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने। नींद चुराए तेरी किसने ओ सनम, तूने तूने चैन चुराया तेरा किसने ओ सनम, तूने तूने। बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज़ पसंद है, वो है ये उल्लू बनाने वाली मशीन। तो फिर उसके अलावा और कोई चीज़ पसंद नहीं आती। क्या मस्त चीज़ है ना? तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफ़ी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हों या छोटे, बूढ़े हों या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं है। आपको भी तो लग गई है ना इसकी पूरी लत। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, जमाना का ही लत, लत लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, जमाना का ही लत, लत लग गई। मुझे तो तेरी लत। नेहा घर का काम कर रही हैं और तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? बहुत दिन से तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं है। घर के कामों में टाइम ही कहाँ मिलता है, बच्चों के साथ दिन का पता ही नहीं चलता। अच्छा अच्छा, अरे दरअसल तुमने अपने बच्चों का ट्यूशन ही नहीं लगा रखा, तुम उन्हें खुद ही पढ़ाती हो, इसीलिए शायद सारा दिन बिजी रहती हो। मुझे देखो, मैंने तो अपने बच्चों के 2-2 ट्यूशन लगा रखे हैं। तुम्हें अगर बुरा न लगे तो एक बात बताऊं? हाँ हाँ, कहो। आज हमारे घर पड़ोस से कुछ औरतें मिलने आई थी और वो राबिया के बारे में बातें कर रही थी। राबिया के बारे में? भला राबिया के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? राबिया आजकल रील बना रही है
और उस पर लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। ये तो सरासर झूठ है। मेरी बेटी तो हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है, 2-2 ट्यूशन जाती है, उसके पास तो टाइम है ही नहीं। देखो नेहा, मैंने तो जो सुना है वो तुम्हें बता दिया। मेरे पास तो टच मोबाइल ही नहीं है, ये पुराना बटन वाला मोबाइल है। तो इस बात में क्या सच्चाई है ये तो तुम पता लगाओ। दानिश के पापा को जरा चाय बना कर दे दूं, फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो वाकई राबिया है। अभी पूछती हूँ राबिया से। राबिया, राबिया, ये सब क्या है? मैं तो समझती थी कि तुम अपने कमरे में पढ़ाई करती रहती हो, तुम तो रील बनाती हो। क्या कहा? राबिया रील बनाती है? जी अभी सलमा का फोन आया था, उसने बताया कि ये बात पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। अम्मी आप भी तो रील्स बनाती हैं? उफ मेरे अल्लाह, ये मेरे घर में क्या चल रहा है? मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकती ढंग से। आप इस बात का जिम्मेदार अकेला मुझे ठहरा रहे हैं? आप भी तो हर वक्त फोन पर ही लगे रहते हैं। बच्चे सारा दिन क्या करते हैं कभी नहीं देखते। सही कहा, मेरी ही गलती है। पैसे कमाने की होड़ और मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया है। मैं भी तो दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में लगा रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आज से मैं और तुम दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश पर ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। जी जरूर। जरा सोचिए, कहीं आप भी तो मोबाइल के गुलाम नहीं बन गए हैं और इस मोबाइल की वजह से जो वक्त आपको अपने बच्चों को देना चाहिए था, जो वक्त आपको अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, वो आप नहीं बिता पा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी से इस मोबाइल के यूज़ को कम कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी इस्लामी तर्ज़ अमल पर गुजारिए। ये ही हमारे आज के इस किट का मकसद है। शुक्रिया।